गुड मॉर्निंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विराम चिन्हों के विषय में। विराम चिन्ह कहने का मतलब है ठहराव। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, कुछ निबंध लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो हमें बीच बीच में या अंत में कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और ये चिन्ह अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यदि ये चिन्ह ना हो तो शब्दों के अर्थ में उलटफेर हो सकता है, जस्ट उसके विपरीत जा सकता है। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि ये चिन्ह बीच में ना रहे तो शब्दों के अर्थ में क्या बदलाव आ सकता है। तो इसको देखिए, बातों को समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को चिन्ह का महत्व समझाने का प्रयास करता हूँ। हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिखा है। एक में है उसे रोको कोमा मत जाने दो। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर किसी को रोकने की बात कही जा रही है कि उसे रोको मत जाने दो। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, उसे रोको, रुक गए, कितना रुकें? ये है अल्प विराम, जो कि स्टार्टिंग में हम अभी आपको बतलाने वाले हैं, जिसे हम कोमा के नाम से जानते हैं। देखिए इस कोमा का क्या महत्व है। उसे रोको मत जाने दो। जस्ट दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, चौंक जाएंगे कि अर्थ का अनर्थ कैसे हो गया। उसे रोको मत जाने दो उसे रोको मत जाने दो। देखिए केवल कोमा का फर्क है, यहाँ ना लगा करके हमने यहाँ लगा दिया, अर्थों का अनर्थ हो गया। तो देखिए इसका क्या महत्व है। यदि विद्यार्थी को, पाठक को यदि इन चीज़ों का ज्ञान ना हो तो वह अर्थ का अनर्थ कर सकता है और वह कुछ लिखना और चाहे और पढ़ने वाला कुछ और समझ ले। तो कोमा का भी एक अपना महत्व होता है और इसे आप इम्पोर्टेंट समझें और इसे ध्यान दें। देखिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्प विराम। अल्प विराम की महत्ता तो आप लोगों ने यहाँ पर जान लिया कि क्या है। हम अल्प विराम में थोड़ा सा ठहरते हैं। जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, है ना। थोड़ा सा ठहराव को हम अल्प विराम कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम कोमा है और इसका चिन्ह हम इस ढंग से देते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं। बात करेंगे अर्ध विराम की, जिसे हम सेमीकोलन के नाम से जानते हैं। जस्ट इसी के जैसा, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा। इसमें क्या होता है? अर्ध विराम, इससे थोड़ा सा कम रुकना है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा कम रुकना है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। जब किसी बात को हम कहते हैं तो जैसे मैं घर जा रहा हूं, कंप्लीट मैंने कर दिया। जब कंप्लीट बात को कर देते हैं तो अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी कि पूर्ण विराम। और वह इस तरह का होता है। इंग्लिश में इस तरह का होता है, लेकिन हिंदी में ऐसे होता है। आप बातों को समझिए। युप विराम ज़्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। इसको अगर एक दो बार रिपीट कर लिया जाए और पढ़ते पढ़ाते सीखते समय थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जाए तो ये काफ़ी है, आ जाएगा अपने आप। युप विराम, जिसे हम कोलन बोलते हैं, और यह इस तरह का होता है। पढ़ाई के क्रम में इन चिन्हों का प्रयोग आपको किताबों में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि हम इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। यह ट्रेजेडी ऑफ एरर, यह हो गया पुस्तक का नाम। प्रदूषण एक समस्या। यहाँ पर इस तरह से चिन्ह देकर के कर सकते हैं, तो आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, क्योंकि जो थोड़ा सा आपको नया लग रहा है उसी पर हम थोड़ा आप फोकस कर रहे हैं। बाकी आप इन चिन्हों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट वाचक चिन्ह है, जिसे हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। यह इस तरह का होता है। जब भी कभी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने खाना खा लिया, तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं।
पूछते हैं क्या आपने इस सिनेमा को देखा, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे, क्या आप मेरे साथ पढ़ोगे। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, वहाँ पर हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विस्म आदि बोधक, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब हम कभी या आकस्मिक, अचानक दुख या सुख या खुशी, हर्ष प्रकट करते हैं तब विस्म आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम, दुख प्रकट किया, ओहो ये क्या हो गया, अफसोस प्रकट किया, आहा मजा आ गया, उत्साह प्रकट किया, अरे वह मर गया, आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे वह मर गया। तो ऐसे स्थितियों में हम विस्म आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे 7 नंबर की संयोजक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं। इस चीज को हम मिटा देते हैं यहां पर कि लाभ हानि, नया पुराना, बड़ा छोटा, योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह एक ही चीज है। जब हम कभी वर्तनी संशोधन के बारे में बताएंगे तो तमाम योजक चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जो बीच में प्रयोग, दो शब्दों के बीच में जो प्रयोग होता है इसे ही संयोजक चिन्ह हाइफन कहा जाता है। ओके, इसका एक थोड़ा सा डिटेल पार्ट है, 10, 15, 20 मिनट का इसका एक वीडियो बन सकता है, तो मैं इस पर भी आप लोगों को विस्तार से बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर हम चिन्ह का बात कर रहे हैं तो उधर क्यों घुसना, अभी तो आप शॉर्टली आप समझ लीजिए। संयोजक ये बीच में आ गया इसीलिए हमने बता दिया। उसके बाद हम युद्धरण, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग आप देखिए बेसिकली इंग्लिश में ज़्यादा होता है। जब किसी व्यक्ति के बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाए, उसने जैसा कहा, जैसे मैंने कहा वह बीमार है, तो यहाँ पर इसे हम इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिए। जब आप इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो इसका परिचय भली भांति हो जाएगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि मैंने कहा वह बीमार है, जैसा उसने कहा वैसा ही लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट चिन्ह, जिसे हम ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो यह कई तरह के होते हैं, इसकी बेहतर जानकारी के लिए आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स जब हम पढ़ाएंगे तब उस समय भी ब्रैकेट का जिक्र करेंगे। ये सब छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, ये 3 तरह की कोष्ठक होते हैं। उसके बाद हम 10 नंबर में बात करेंगे निर्देश चिन्ह। जब कुछ बात हम लिखते हैं, जैसे हमको लिखना है नोट, तो इस तरह से डैश दे देते हैं, यानी कि अभी और इसके आगे चलेंगे, इसका और विस्तार होगा, है ना, इसका और विस्तार होगा। निर्देश चिन्ह का प्रयोग जब किसी बात पर बल दिया जाता है तब वहाँ पर निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के 2 पुत्र थे, हमने यहाँ पर बल दिया, राम के 2 पुत्र थे, डैश, लव और कुश। दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य रामायण और महाभारत, डैश दे करके। तो इन चीज़ों को आप हिंदी रीडिंग करिए, किताबों को पढ़िए, कहानियों को पढ़िए, उपन्यासों को पढ़िए, निबंध को पढ़िए, आपको तमाम तरह की चिन्हों का दर्शन होगा। फिलहाल बात करेंगे हम, जब हमें किसी बात का लोप कर देना होता है तो हम वहाँ पर लोप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जब कभी हमें कोई गलत बात बतानी हो और उसे लिखना ना पड़े तो वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन शब्दों को देखिए, लोप चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब कभी किसी अवांछनीय बात को छिपाना होता है तब हम वहाँ पर डॉट डॉट का यानी कि लोप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश ने मुझे डॉट 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 गाली दी। अब क्या गाली दी आप खुद समझो, है कि नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, लाघव चिन्ह। जब कभी हम जैसे लिखते हैं इस तरह से डॉक्टर,
लाघव चिन्ह जैसे लिखते हैं MA, लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम किन स्थितियों में करेंगे, चलिए आइए हम बताते हैं आपको। लाघव चिन्ह का प्रयोग आप लोग करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जैसे आपको लिखना है, जैसे कुछ भी आपका नाम हो गया, अब हमको कुमार पूरा लिखना नहीं है तो लाघव का प्रयोग कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्रवीण कुमार वर्मा, लो हो गया। जब हमें लिखना रहता है अनिल प्रसाद सिंह, तो देखिए यहाँ पर प्रसाद लिखना था लेकिन कंप्लीट वो शब्दों को नहीं लिखना था, तो हम यहाँ पर लाघव का प्रयोग करके शब्दों को पूरा कर लिया। तो जहाँ पर भी आपको वैसा लगे, अब हर जगह नहीं, जैसे मान लीजिए ये अनिल लिखना है तो यह नी दे करके आप ल को दोगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आप यनीता लिख रहे हो कि अनिल लिख रहे हो कि यनीस लिख रहे हो। बहुत से नाम हो सकते हैं। तो जो कैजुअली है, जो चिन्हित है टाइटल, वहाँ पर आप दे सकते हो डॉक्टर, ये प्रचलन में आता है ना। तो वहाँ पर आप परिस्थितियों के अनुकूल लाघव चिन्हों का प्रयोग कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे पुनरुक्ति। जब इसका भी आप लोग प्रयोग करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कॉलम बनाते हैं और लिख दिए, मान लीजिए कि जिला कहाँ है, तो गिरिडीह। एक बार गिरिडीह और लिखना है तो हम पुनरुक्ति चिन्ह करते हुए इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ये पुनरुक्ति है कि मैंने यही इस लाइन में भी यही लिखा, इस लाइन में भी यही लिखा, इस लाइन में भी। उसके बाद त्रुटि चिन्ह, जब इसका भी आप लोग प्रयोग करते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। जैसे कि आप लिखते हैं, जब आपको बाद में एहसास हुआ, बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यहाँ तो हमको लिखना था 2 रोटी, राम ने 2 रोटी खाई, तो यहाँ पर तो जगह है नहीं। अब आप इस चिन्ह का प्रयोग करके, अगर आप इधर लिख रहे हैं तो ऐसे कर दीजिएगा, और यदि आपको ऊपर में लिखना है तो ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ लिख दीजिए 2, कुछ छूट जाए और आपको बाद में पता चले कि नहीं, यहाँ पर ये भी जोड़ देने से वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता, पूरा हो जाता, संतुष्ट हो जाता। तो वहाँ पर हम त्रुटि चिन्ह का, ओमिशन का, जिसे हम इंग्लिश में ओमिशन कहते हैं, का प्रयोग करके आप शब्दों को, वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। जब भी हमें, जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो उत्तर इस तरह से लिख करके और ऐसे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। परिभाषा लिखना है तो परिभाषा दे करके ऐसे करके हम विवरण चिन्ह का, यानी कि कोलन डैश का प्रयोग करते हैं। फिर हमें किसी का विवरण देना होता है तो हम विवरण चिन्हों का, कोलन डैश का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।